Hello everyone, this is Anjali. Welcome to channel Anjali Studies Fair. Today we are going to solve a numerical which is based on electric fields due to infinitely charged plane thin sheet. Question number 6. Two infinitely large plane thin parallel sheets having surface charge densities of sigma and 2 sigma are shown in figure. Write the magnitude and direction of the net fields in the region marked first, second and third. क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको तीन रीजन मार्क करके दिए हुए हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड विद टू पैरेलल प्लेन थिन शीट्स हैविंग चार्ज डेंसिटी ऑफ सिग्मा एंड 2 सिग्मा. वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन. हमें बताना है कितना मैग्नीट्यूड होगा, कहां पे? फर्स्ट वाले रीजन में, सेकेंड और थर्ड वाले रीजन में, जब इनकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा और 2 सिग्मा देके रखी हुई है. तो सबसे पहले हमें क्या कंसेप्ट लगाना? हमें लगाना है कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का. इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट क्या बोलता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज मूव अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज. मतलब कोई अगर पॉजिटिव से क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा अवे मूव करेंगी. तो पॉजिटिव से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा अवे मूव करेगी. इस वाले चार्ज पैरेलल प्लेट से जो पैरेलल थिन शीट है, तो इससे क्या होगा, अवे जाएगा ना पॉजिटिव से अवे, तो इधर से भी अवे जा रहा होगा, इधर से भी अवे जा रहा होगा. सेम इसके साथ भी होगा, इधर से भी अवे जा रहा होगा और इधर से भी अवे जा रहा होगा. अब मुझे क्या करना है, फोकस करना है किस पे? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड रीजन पे. स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट रीजन को सॉल्व करेंगे, फिर सेकेंड को, फिर थर्ड रीजन को सॉल्व करेंगे. अगर आप ध्यान से देखें कि फर्स्ट रीजन पे क्या हो रहा है. फर्स्ट रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सिग्मा जो चार्ज डेंसिटी है प्लेन शीट की, उससे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, अवे मूव करेंगे. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सिग्मा, यहाँ पे ई सिग्मा आ जाएगा. इससे तो अवे जा रही है ना, पॉजिटिव से क्या होगी, अवे जाएगी, तो अवे इस डायरेक्शन पे जा रही है फर्स्ट रीजन की, तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो अवे जा रहा होगा. अगर आप 2 सिग्मा की बात करते हैं तो उस 2 सिग्मा की वजह से क्या होगा, वो भी अवे जा रहा होगा. जब वो अवे जा रहा होगा उसकी भी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे भी जो एक्सपीरियंस हो रहा होगा दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 सिग्मा. सेम ऐसे ही कहाँ पे परफॉर्म होगा, सेकेंड वाले रीजन में. अगर आप सेकेंड वाले रीजन में ध्यान से देखें तो इस वाले सिग्मा की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे जाएंगी. तो इसकी वजह से अवे मतलब इससे दूर कुछ ऐसे जा रही होगी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सिग्मा चार्ज डेंसिटी, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू 2 सिग्मा. यहाँ पे आती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू 2 सिग्मा चार्ज डेंसिटी. सेम ऐसे आप थर्ड रीजन में देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, इस सिग्मा की वजह से, इस वाले सिग्मा की वजह से अवे, तो अवे मतलब इधर को, तो इधर क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिग्मा चार्ज डेंसिटी. और 2 सिग्मा की वजह से भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे क्या होंगी, अवे जा रही होंगी, वो भी 2 सिग्मा की वजह से. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल मूव अवे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 सिग्मा. अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि कितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहाँ पे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड रीजन पे. तो फर्स्ट रीजन में कैलकुलेट करते हैं, तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट फर्स्ट रीजन इक्वल्स टू, फर्स्ट रीजन में कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिग्मा प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 सिग्मा चार्ज डेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज एसोसिएटेड विद द पैरेलल प्लेट थिन शीट, या पैरेलल थिन शीट जो होती है, उस पैरेलल थिन शीट की कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसका फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ये बढ़ के रखा था हमने. और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्यों? क्योंकि जो सिग्मा चार्ज डेंसिटी आपको देके रखी है वो चार्ज डेंसिटी रखनी है, अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रखना है. तो पहले वाले में तो सिग्मा ही था तो आराम से चल गया. दूसरे वाले में क्या होगा, दैट इज 2 सिग्मा, तो यहाँ पे आएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. एक बात और आपको याद रखनी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो दोनों है वो क्या करें, सेम डायरेक्शन पे जा रहे हैं. इनके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, और 0 डिग्री से सेम डायरेक्शन पे जाएंगे, ऑब्वियसली एडिटिव होंगे. तो अगर मैं ऐड कर दूं तो आएगा 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. तो यहाँ पे फर्स्ट रीजन पे कितना आ जाएगा, 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि वो यहाँ पे ऐड हो रहा है. तो 2 सिग्मा प्लस सिग्मा दैट इज 3 सिग्मा प्लस एप्सिलॉन, 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. अगर मैं सेकेंड रीजन की बात करूं तो सेकेंड रीजन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा. अगर मैं E इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेकेंड रीजन लिखूं, सेकेंड रीजन में ये दोनों अपोजिट वेक्टर्स एक्ट करें, बट 2 वेक्टर्स आर एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, इसका मतलब ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे. तो मैं लिख सकती हूँ इलेक्ट्रिक वेक्टर ड्यू टू 2 सिग्मा चार्ज डेंसिटी माइनस इलेक्ट्रिक वेक्टर ड्यू टू सिग्मा चार्ज डेंसिटी.
तो मैं लिख सकती हूँ इसको यहाँ पे, क्योंकि चार्ज डेंसिटी कितनी है इसकी 2 सिग्मा, तो मेरा फॉर्मूला आ जाएगा 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ओवरऑल आंसर मेरा कितना आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एट सेकेंड रीजन। अगर ये दोनों के दोनों चार्ज डेंसिटी प्लेट्स की बराबर होती, अगर इन दोनों प्लेट्स की चार्ज डेंसिटी सेम होती, दैट इज सिग्मा सिग्मा, तो फिर क्या होता है, सेकेंड रीजन पे 0 आ जाता, पर यहाँ पे डिफरेंट है इसलिए कुछ ना कुछ वैल्यू आई है। अगर मुझे थर्ड रीजन में भी कैलकुलेट करना पड़े तो मैं आसानी से लिख सकती हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एट रीजन थर्ड इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 सिग्मा चार्ज डेंसिटी प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिग्मा चार्ज डेंसिटी। तो 2 सिग्मा चार्ज डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओवरऑल कितना आ जाएगा, 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रीजन। तीनों रीजन में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया है, पर क्या चीज नहीं मिली मुझे, डायरेक्शन नहीं मिली। अब डायरेक्शन मुझे खुद निकालनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा कि डायरेक्शन किधर को जाएगा। अब ये दोनों किधर को मूव कर रहे हैं, ऑब्वियसली माइनस आई कैप। अगर आप ध्यान से देखो तो माइनस आई कैप के डायरेक्शन को मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, माइनस आई कैप। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि इसकी जो डायरेक्शन है वो कौन से साइड में, लेफ्ट हैंड साइड है, या फिर आप माइनस आई कैप बोल सकते हो। तो यहाँ पे डायरेक्शन इसकी आएगी वो माइनस आई कैप आएगी। और अगर मैं सेकंड में देखूँ तो सेकंड रीजन में भी कितनी डायरेक्शन आएगी, माइनस आई कैप, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 सिग्मा चार्ज डेंसिटी वो ज्यादा होगा, और अगर ये ज्यादा होगी इसकी वैल्यू तो ये ज्यादा है, तो अगर इसका अमाउंट ज्यादा है इसलिए यहाँ पे माइनस आई कैप आएगा। लेकिन थर्ड रीजन में किधर आएगा, थर्ड रीजन विल बी टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, दैट इज प्लस आई कैप। तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो माइनस का आई कैप, और थर्ड रीजन में लिख सकते हैं प्लस का आई कैप। ये क्या हो गई, डायरेक्शन होगी सबकी।